अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 8 मार्च 2025 है और यहाँ फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर जो मोटरवे गुजरती है उस पर आप देख रहे हैं बिल्कुल शादो नादर कोई गाड़ियाँ गुजरती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि आज सैटरडे है, इनका रेस्ट डे है लोगों का, इस वजह से कोई रश नहीं है। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और आज 7वां रोज़ा है। अल्लाह ताला के फजल से वो लोग जो रोज़े रख सकते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने सेहत दी हुई है, वो इससे खूब इस्तेफादा कर रहे होंगे दुनिया में। पाकिस्तान हमारा देश है, हम वहाँ पैदा हुए, वहाँ बड़े हुए, स्कूलों में गए, कॉलेजों में गए, यूनिवर्सिटियों में गए और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ जॉबें भी की हुई हैं, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की जो इंतहा, इंसान कोई उसके लिए अल्फाज नहीं मिल सकते। आप जानते हैं मुसलमानों की हिस्ट्री, इराक की हिस्ट्री, कहते हैं कि जब हलाकू खान ने बसरा पे हमला किया तो वहाँ जो मौलवी थे मुख्तलिफ ग्रोह में बैठे हुए, वो ये तब वैसे हो रही थी, मुख्तलिफ जो चौराहे होते हैं कि ये जो सुई का जो किनारा, इसमें से ऊँट गुजर सकता है कि नहीं गुजर सकता है, फरिश्ते जो हैं वो, बोले इस तरह की बातों पे बहसें हो रही थी। और जब उसने फिर पकड़ के तो उनके सरों का मीनार बना दिया। आज पाकिस्तान के अंदर जो हालात पैदा कर दिए गए हैं, इसलिए मैंने कहा है कि इन लोगों को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अमली तौर पे अपनी करतूतों की वजह से आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक बनने को साबित कर रहे हैं, उनकी बातें सुने। कल जुमा वाला दिन, जुमा का बाबरकत दिन, और हमें जो इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया और अल्लाह ताला ने जिसको कुरान मजीद में बताया, उसके बिल्कुल उल्ट बरअक्स एक ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना, इस्लाम का किला, जिसको 3-4 शहरों के अंदर जुम्मा की नमाज के वक्त लोगों को बाहर इकट्ठा करके उनके जो लीडरान बने हुए थे दाढ़ियों वाले, वो मखलूक जिसके मुतल्लक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हदीस बड़ी तफसील से मिलती है, उस मुल्क के अंदर जहां इस्लाम के नारे लगते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज के नारे लगते हैं, उसी मुल्क के अंदर वो जुम्मा के लिए जमा होने वाले अहमदियों की मसाजिद या घरों के सामने लोगों को इकट्ठा करके जो गलीज जुबान अशारे इस्लाम के मुतल्लिक इस्तेमाल की गई, उसके ऊपर बंदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कह सकता है। और उनके ऊपर पर्चे करवाए, उनको कहा जी अगर गिरफ्तार न किया तो फिर हम यहाँ आज शाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर पेश हो जाएंगे। यानी धमकी दे रहे हैं कि हमने आपने कुछ ना किया तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये है आज का इस्लाम, ये है वो इस्लाम जो इस पाकिस्तान में पेश किया जा रहा है। ले जी माशाल्लाह, आज 8वां तारीख मार्च 8 और रोज़ा हमारा 7वां, और सुबह फजर की नमाज के बाद जो दरस था आज उस वाक़या के मुतल्लिक़ था जो हदीस में कोट हुआ है कि 3 अशख़ास एक गार के अंदर फंस गए, तो फिर किस तरह उन्होंने वहाँ अपनी अपनी नेकियाँ अल्लाह ताला के हुजूर पेश की और वास्ता दिया कि या अल्लाह, हमने खालस तेरी खातिर ये काम किए थे, तो तू हम पे रहम फरमा। तो वो एक के वाक़या के बाद पत्थर से का, फिर उस दूसरे ने सुनाया, फिर कुछ और, फिर तीसरे ने सुनाया, फिर और, उसमें 3 सबक जो हैं वो मिलते हैं पूरी इंसानियत को, मुसलमानों को, कि खुदा ताला को ये बातें पसंद हैं कि जब कोई मुसीबत में हो तो वो अल्लाह ताला के हुजूर जब गिड़गिड़ाता है तो वो खुदा के हुजूर अपनी वो नेकियां, वो काम जो सिर्फ खुदा की रज़ा के लिए किए गए हों, उनका वास्ता दे के मदद तलब कर सकता है। उसमें एक शख्स ने अपने आप को ऐन मौके पे
जना जैसे गुनाह से रोका, खुदा के खौफ और उसकी नाराज़गी से बचने के लिए उस पर कुछ पत्थर रखा था। फिर एक शख्स ने किसी का वो जो मेहनत के बाद मुआवजा होता है उसको लगा के आगे अपना ज़मीन में फसल उगा के इकट्ठा होता रहा। तो जब वो शख्स वापस मांगने आया, उसको ज़रूरत पड़ी, तो उसके पता नहीं कितने 100 गुना उसकी चीज़ें वो जो बन चुकी थी गायें वो उसके हवाले किया। फिर एक शख्स ने अपने माँ बाप को जो रोज़ाना दूध गर्म पिलाता था, एक दिन वो सो गए तो वो खड़ा रहा कि जब तक उनकी आँख खुलती नहीं वो वहीं। ये तीनों हवाले जब अल्लाह के हुजूर उन्होंने मदद के लिए पेश किए तो अल्लाह ने पत्थर सरका दिया। तो इससे सबक यही उन्होंने बयान किया कि ये आज भी ये सबक मिलता है कि खुदा ताला आपकी जो नेकियां हैं जो अल्लाह के लिए खालस की गई हों वो दुआ करते हुए उनका हवाला दिया जा सकता है। फिर आजकल माल का लेना देना बहुत, तो ईमानदारी के साथ अगर किसी के ज़िम्मे किसी का माल है तो वो उसको ना सिर्फ ये कि वापस बल्कि उसको बढ़ा के जो कि नबी इस्लाम की तालीम है। फिर ये जो जिस मुआशरे में हम रहते हैं इस मुआशरे में गुनाह हर नुक्कर हर लम्हा पे क्या पीछा करता है। तो यहाँ भी अगर इंसान खुदा ताला के खौफ और तकवा से उससे बचता है तो वो ये सारे सबक मिलते हैं इस हदीस में, इस वाक़या में। बड़ा ही सबक आमूज़ किस्म का ये वाक़या है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के सामने रखा। तो आज का दरस ये बड़ा ही मुदल्लल था, बड़ा फ़ायदेमंद था। तो अभी साथ साथ आप सुबह के खूबसूरत मनाज़र को एंजॉय कर रहे हैं और हम 6 अफराद की सैर। नहीं मैं देखो यार की करिए कुरान छड़ दिए रस्ते करी मेरे जेन चाहते देख कर आवाज मेरे वही तुझे गुजर है ना वो भी गुजर है ले जी हमारी सैर का वापसी का इस वक्त मरहला जारी है। सुबह बात हो रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो है जी रोज़ाना हम देखते हैं, पहले इसने सर निकाला था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जा रही है सरसों। बात सुबह हो रही थी पाकिस्तान के हालात पे। इतने ख़तरनाक हालात वहाँ बना दिए गए हैं और सबसे जो बड़ा अफसोसनाक मुकाम ये है कि इन जालिमों को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बदनाम कर रहे हैं, शह देने वाले या इनकी परवरिश करने वाले या इनका खामोश रह के साथ देने वाले, वो इतने ज़्यादा हैं कि ऊपर जिनके हाथों में ताकत है, पूरे मुल्क की अक्सरियत को जिन्होंने क्रश किया, जिनकी तमन्नाओं को या उन्हीं के हाथ का लगाया हुआ ये सारा पौधा है जो फैलता जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। और अगर खुदा न खास्ता कल या कुछ अरसे बाद कोई अजाब इस तरह का पाकिस्तान पर नाज़िल होता है कि जिसके अंदर कोई इंसान महफूज नहीं रहता, तो जो लोग इसको आज देख रहे हैं, बैठ के बाहर मुशाहदा कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, खुदा ताला की इबादत के लिए जो मसाजिद के साथ क्या हो रहा है, जहाँ जुम्मा पढ़ा जाता है वहाँ अदारे खड़े हो जाते हैं, बाहर निकलेंगे तो इनको गिरफ्तार करेंगे, उनके नारे लग रहे हैं। अब इसके ऊपर हर जी शऊर इंसान जो अक्ल रखता है वो अगर नहीं बोलता, आवाज़ नहीं उठाता या सोशल मीडिया इसके ख़िलाफ़ नहीं होता, तो आया ये खुदा ताला की तरफ से इत्माम हुज्जत के ज़िम्मे में तो नहीं आता। क्योंकि एक चीज़ बार बार हो रही है, मसाजिद में मुजरे जो हो रहे हैं उनके ऊपर तो पूरे प्रोग्राम आ जाते हैं कि ये हो गया वो हो गया, और उसके जो
साथ ही उनको बचा भी लेते हैं। लेकिन ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और कुरान की तालीम के बरखिलाफ इस्लामी देश में हो रहा है, इस नाम पे कि ये लोग जो हैं ये इमाम मेहदी को मान लेते हैं, इमाम मेहदी आ चुके हैं, वही इस्लाम, वही नमाज़ें, वही कुरान, वही हदीसें, वही दुरूद शरीफ, हर चीज़ सेम। सिर्फ एक चीज़ कि वो उनको वहाँ अक्सरियत नहीं है, उनके लिए वहाँ पाकिस्तान में कोई मादी ताकत नहीं है, सिर्फ उनका यकीन दुआओं पे है, सिर्फ अल्लाह के ज़ोर गिड़गिड़ाने पे है। अल्लाह ताला मुल्क पे रहम करें। कल हमारी ज़िंदगियों में या आने वाली वक्तों में जब खुदा ताला की पकड़ या अज़ाब नाज़िल होगा तो उस वक़्त क्या कोई बंदा ये कह सकेगा खुदा ताला हम तो मुसलमान थे, हम तो उसी नबी को मानते थे, हम तो अल्लाह ताला की वहदानियत का यकीन रखते थे। बहरहाल अल्लाह रहम करे, हमारी सैर जारी है। बाकी इंशाअल्लाह ताला आप आइंदा देखते रहेंगे कि रोज़ाना हर जुम्मे को अब ये खबरें बड़ी तेज़ी से फैलती हैं कि फ़लाँ शहर में वो मखलूक इकट्ठी हुई और अहमदियों के घरों के बाहर या मस्जिद के बाहर उन्होंने पुलिस को बुला के कहा जिनको गिरफ्तार करें, नहीं तो फिर हम खुद एक्शन लेंगे।